दोस्तों, जिस वक्त देश में गणेश और लक्ष्मी की पूजा हो रही थी, उसी वक्त इसी देश के एक सूबे में जहां पर रामराज स्थापित करने की बात होती है, उसी उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी एसएसपी के द्वारा अपनी ही बहू का बलात्कार किया जाता है। जिस देश में रिश्तों की मर्यादा पर कई सारी व्याख्याएं हैं, कई सारी बातें होती हैं, जहां पर बहू के लिए ससुर बाप समान होता है, उसी देश में एक ससुर अपनी बहू का बलात्कार करता है। यह खबर सनसनी की तरह फैल रही है और एक वीडियो सामने आया है जिसमें बहू अपने ससुर की तमाम कहानी को बता रही है और बता रही है कि किस तरह से दिवाली की रात जब लोग जश्न में पटाखे फोड़ रहे थे, उसी वक्त बंदूक की नोक पर एक इंसान अपनी बहू के साथ बलात्कार कर रहा था। हम आपको आगे पूरी खबर बताएं, उससे पहले आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। मेरा नाम एकता सिद्धू है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। दिवाली की रात मेरे ससुर ने मेरे साथ बलात्कार जैसी घिनौनी अपराध किया तथा मुझे जान से मारने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने 16 नवंबर 2023 को एसएसपी मुरादाबाद से मिलकर दर्ज कराई। शिकायत के बाद मुझे बार बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। 4 बार मैं महिला थाना में अपने बयान दर्ज करा चुकी हूँ, 2 बार सीओ सिविल लाइन थाने में तथा सिविल लाइन थाने में मैंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बयान दर्ज होने के बावजूद भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, चूंकि मेरे ससुर विजेंद्र सिंह सिद्धू सीओ सिविल लाइन रह चुके हैं, तो अपना रसूख का इस्तेमाल करके बयान दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। मेरा मुकदमा कल 23 नवंबर 2023 तक अगर दर्ज नहीं होता है तो मैं 24 नवंबर 2023 को एसएसपी मुरादाबाद ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूंगी। मेरा मोबाइल नंबर है 8958047267। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया है। इस वीडियो में आपने सुना होगा कि वो लड़की अपना नाम एकता सिद्धू बताती है और साथ ही साथ वो एसएसपी नहीं है, रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं, डीएसपी हैं, वो रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं। उनके खिलाफ उन्होंने रेप का केस दर्ज करवाने की बात कही है। एकता सिद्धू कहती हैं कि डीएसपी साहब जो हैं, जो कि अब रिटायर हो गए हैं, उनका नाम विजेंद्र सिंह सिद्धू है। विजेंद्र सिंह सिद्धू के बारे में वो सारा कुछ बता चुकी है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। वो कहती है कि ये मामला ऐसे शुरू नहीं होता है। सन 2012 में महिला की शादी होती है एकता सिद्धू की, और शादी उस डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी जो है, उनके पुत्र से होती है और वो पेशे से डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर से शादी होती है, कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन चंद महीनों के बाद हालात धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं और इस लड़की को, इस बहू को ये महसूस होता है कि उसके पति का जो बाप है, जो उसका ससुर है और उसके लिए बाप समान है, वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है जो किसी भी तरह से काबिले बर्दाश्त नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है जब 8 मई, अच्छा उससे पहले जब ये सारे मामला शुरू होते हैं तो वो कई बार इसको लेकर के घर में अनबन होता है। वो अपने पति से इस बारे में कंप्लेन करने की कोशिश करती है, पति को कंप्लेन करती है, अपनी सास को भी कहती है कि माता श्री ऐसी ऐसी बात है, जो हमारे जो ससुर जी हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त वो बेटा, जो उसका हस्बैंड है, वो और उसकी सास, वो दोनों इसी को समझा बुझा करके शांत कर देती है। लेकिन 8 मई को एक ऐसी घटना सामने आती है दोस्तों। उस दिन रात के करीब 2 बजे के आसपास, जब इस लड़की का हस्बैंड नहीं होता है, उस रिटायर्ड डीएसपी का बेटा नहीं होता है, तब वो रिटायर्ड डीएसपी मौके का फायदा उठाने के लिए रात्रि 2 बजे उसके कमरे में चला जाता है और उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचने की कोशिश करती है। और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो बताती है, लेकिन ये सारी बातें बताने के बावजूद जो है, वो पहले तो घर में बताती है कि ऐसी बातें हुई हैं। 8 मई को वो अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म करती है। उसका जो भाई है वो आता है, उसकी जो माँ है वो आती है इस लड़की की, और वो आ करके इस पूरे मामले को जो है उसको ले जाता है, घर ले जाता है, मतलब अपनी बेटी को घर ले जाते हैं वो लोग।
और घर ले जाने के बाद चूंकि पहले जो है वो सिर्फ कमरे में आया रहता है, तो पूरा मामला यूं समझ लीजिए कि पूरी तरीके से जो है वो कोई बात नहीं हो पाती है कि कोई बलात्कार हुआ है और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन दिवाली के रात में उसके बाद शायद समझौता हो जाता है, ये लोग घर आते हैं। जैसा कि खबर सामने आ रही है, इसमें ये बात सामने आ रही है कि उसके बाद होता यह है कि 16 नवंबर को ये जो है एसएसपी मुरादाबाद में केस करती है कि 12 तारीख की रात में जब दिवाली थी, उस दिन उसका ससुर बंदूक की नोक पर उस महिला का अपनी बहू का बलात्कार करता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस देश में क्या कुछ हो रहा है। ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां पर यह कहा जाता है कि बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वहां पर अभी मैं कुछ दिन पहले इलाहाबाद में था, वहां मैंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर देखा जिसमें योगी जी और मोदी जी की तस्वीर लगी है और उस पर लिखा हुआ है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो देश समृद्ध होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसी सूबे में, उसी राज्य में वहीं के एक पुलिसकर्मी जो अभी तैनात हैं, वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो इस तरह की हरकत अपने घर में कर रहे हैं। सोचिए जब कोई फरियादी उनके पास फरियाद लेकर पहुंचते रहे होंगे तो उसके साथ क्या कुछ सलूक किया गया होगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये 8 मई के दिन, जो मैं आपको बता रहा था कि 8 मई के दिन जो ये सारा कुछ होता है, रात में बेडरूम के अंदर ससुर जी चले जाते हैं। उसके बाद वो जो लड़की है वो अपने घर वालों को कंप्लेन करती है, घर वाले उन्हें वापस लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद पंचायत होता है, पंचायत में तमाम मामलों को समझा बुझा करके जो है इस पूरे मामले को खत्म किया जाता है और फिर से विदाई होती है। पीड़िता अपने मायके वालों को कॉल की, उसके बाद पंचायत के बाद उसे दोबारा ससुराल भेज दिया गया। महिला ने डॉक्टर पति की तरह तरह की यातनाएं, डॉक्टर पति के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो भी यातनाएं देता था। और उसके बाद पीड़िता ने बताया कि 12 नवंबर को दिवाली की रात में, दिवाली आप समझ रहे हैं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के अंदर लगभग 24-25 हजार दिए जलाए थे और कहा जाता है कि न जाने कितने लीटर्स उसमें तेल का इस्तेमाल हुआ और दुनिया वालों ने इसे देखा। शायद 25,000 ही नहीं, लाखों के तादाद में दिए जलाए गए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच में उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बन रहा था जहां बाप जैसा रिश्ता अपनी बेटी जैसे रिश्ते के साथ ऐसी हरकत कर रहा था जिसे न कोई समाज कबूल करेगा, न ये देश का संविधान कबूल करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो इस लड़की ने बयान दिया है वो सुनिए कि 16 नवंबर को ये एसएसपी मुरादाबाद में जाती है और वहां एसएसपी मुरादाबाद के पास जाकर के केस करती है। केस करने का मतलब अपना बयान दर्ज करती है, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं होता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। फिर वो 4 दफा बयान दर्ज करवाती है मुरादाबाद में। उसके बाद वो कहती है कि 2 दफा वो सीओ से मिलती हैं, सीओ ऑफिस जाती हैं। उसके बाद वो 2 दफा सिविल लाइन में जाकर के बयान दर्ज करवाती हैं, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हालांकि अभी मैंने देखा है मुरादाबाद पुलिस का यह कहना है कि एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। अब जो भी सच्चाई हो, और इस वीडियो में आपने देखा कि महिला किस तरह से कर रही है कि अगर 23 तारीख तक ऐसा नहीं होता है तो 24 को मैं आत्मदाह कर लूंगी, मुरादाबाद एसएसपी के कार्यालय के बाहर जाकर के। यह उस उत्तर प्रदेश का हाल है जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जाते हैं और कहते हैं कि ये वो उत्तर प्रदेश है, ये वो राज्य है जहां पर देर रात 12 बजे भी बेटियां अगर सड़क पर जेवरात पहन करके भी घूमे तो वो महफूज है। लेकिन ये वो उत्तर प्रदेश है जहां एक रिटायर्ड डीएसपी के द्वारा उसके अपने घर में अपनी बहू का बलात्कार किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस सूबे में आम गुंडों का क्या हाल होगा, आम गुंडाई करने वाले लोग क्या कुछ कर रहे होंगे, जहां पर खुद लोगों को सजा देने के लिए, जिसका काम है, जो डीएसपी साहब का काम था कि लोगों को पकड़ते जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन यहां डीएसपी साहब तो खुद अपने घर के अंदर अपने ही बेटे की बीवी के साथ बलात्कार कर रहे हैं। शर्मनाक है, धिक्कार है वहां के प्रशासनिक व्यवस्था पर जो अभी तक ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, और उसको बचाने की अगर कोशिश की जा रही है तो यह वाकई धिक्कार की बात है। जैसा कि इस महिला का कहना है कि उसके ससुर का इतना रसूख है कि उसके केस को दर्ज नहीं किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होता है, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि लोगों को मालूम चल सके कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है।